पृथ्वीराज जी, क्या राजस्थान के झंडे कम पड़ गए? तो बदल गया, लेकिन ये सूरतगढ़ का जो मिजाज है वो मिजाज क्या कह रहा है? कारण हुआ ऐसा? ऐसी परिवार में क्या मजबूरियां थी? साथ एक थाली में रहने वाले लोग अलग अलग हो गए। इतना बड़ा परिवार अचानक से टूट गया। पृथ्वी जब चुनाव आता था तब गायब हो जाता था, तो क्या पृथ्वी पूरे 5 साल रह गई? तो का चुनाव है, अपनों से बगावत है, मुद्दे क्या है? चुनावी यात्रा है सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ विधानसभा दिग्गजों की विधानसभा कही जाती है। काफी समय से राजनीति में बहुत सक्रिय मील परिवार से जेजेपी का झंडा लेकर पृथ्वीराज मील मेरे साथ है। पृथ्वीराज जी, क्या राजस्थान के झंडे कम पड़ गए? राजस्थान के झंडे कम नहीं पड़ गए, वही झंडे हैं जो बदल बदल के आते रहते हैं। तो आवश्यकता है तीसरे झंडे की, इसलिए झंडा ले गए हैं। बाकी झंडा कोई पुराना नहीं है, झंडा पूर्व में भी यहाँ पे लहराता रहा है। ताऊ देवीलाल जी जो सीकर से सांसद बन के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, भाई साहब जो है नूर से और दातारामगढ़ से एमएलए रहे। पुराना नाता है इस झंडे का, रंग जरूर बदला है। रंग तो बदल गया, लेकिन ये सूरतगढ़ का जो मिजाज है वो मिजाज क्या कह रहा है? काफी समय से आप यहाँ से प्रमुख भी रहे, आपके परिवार से विधायक रहे। हालांकि वो परिवार अब आपका नहीं है, परिवार तो आपका ही है लेकिन साथ नहीं है, राजनीतिक नहीं है। क्या मिजाज है? देखिए, ये लड़ाई सिद्धांतों की है और विचारों की है। ये लड़ाई ईमानदारी की है। मैंने मेरे सिद्धांत और ईमानदारी के पीछे कभी समझौते नहीं किए, चाहे मेरा परिवार मेरे सामने खड़ा रहा। ये रास्ता तो वो है जो आदमी अपने अपने सिद्धांतों से चलता है। अब अगर उसमें क्लेश आ जाए तो ठीक है, रास्ते बदल लेने चाहिए। बाकी रास्ता उन्होंने बदला, मैंने नहीं बदला था। क्या कारण हुआ ऐसा? ऐसी परिवार में क्या मजबूरियां थी जो एक साथ एक थाली में रहने वाले लोग अलग अलग हो गए? इतना बड़ा परिवार अचानक से टूट गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही राजनीति में ये सब क्लेश होते हैं। कौन सा ये पहली बार है? कौन सा ये पहला उदाहरण है? यहाँ योग्यता की बात नहीं आती है। यहाँ उसको विरासत में अगर मिले तो राजनीतियाँ कभी विरासतों में नहीं मिला करती है। राजनीति हासिल करनी पड़ती है अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, ईमानदारी पर, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से, अपने जीवन का मूल्य समय देने से। जनता बहुत कुछ जानना चाहती है परिवार के बारे में, कि क्या परिवार में पहले आपने मदद की थी, या लोगों के सवाल है कि पृथ्वी जब चुनाव आता था तब गायब हो जाता था, या गायब कर दिया जाता था? नहीं, जनता को उस सवालों के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सब पता है, लोगों का बहुत स्नेह है मेरे ऊपर। और ठीक है, मेरा इस्तेमाल किया राजनीति में उन्होंने। तो आज आप ये देख लीजिए, आज मैं मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजस्थान के अंदर 25 जगहों में चुनाव लड़ा रहा हूँ। और जो तो अपना वजूद माना करते थे, जिन्होंने मुझे निकाला, आज किसने किसको निकाला है आप देख लें। आज मैं मेरी पार्टी के राजस्थान में पूरे कोने कोने से चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो वाक़ा करते थे कि हमारा इतना वजूद है, कहाँ है, कहाँ गई टिकट? और वो पोटली को लिए घूम रहे हैं, कभी किसी के गोदी में, कभी किसी के गोदी में। जनता जनार्दन होती है, जनता मौका दे देती है। तो क्या पृथ्वी पूरे 5 साल रहेगा यहाँ? पृथ्वी अपने जीवन के अंतिम क्षण भी इस भूमि पर रहेगा। वो जनता जनार्दन नहीं होती, जनता सर्वप्रिय होती है। और प्रजातंत्र के अंदर अगर जनता ही सर्वप्रिय है और उनके साथ आपके संपर्क, संवाद और संबंध अच्छे हैं, तो जनता जो है आपसे कभी दूर नहीं होती। विकास का क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दों का चुनाव है, अपनों से बगावत है, मुद्दे क्या है? बगावत
मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। बुजुर्गों की लाज रखी है हमने यहाँ पर, टुकड़ों पे सभी पलते हैं, बगावत कौन करता है। ऐसे ही बगावतें नहीं होती है। आदमी को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा दे तो उसको ठीक निर्णय लेने पड़ते हैं। अब आप उसको बगावत कहें, बगावत ही सही। समझौते की वार्ता हुई थी या वार्ता वैसे ही चलती रही? नहीं, समझौता राजनीति में हमेशा खुला होता है, होना चाहिए, लेकिन समझौते शर्तों पर नहीं होते हैं। समझौते कोई को हल करने के लिए होते हैं। अगर कोई समस्या को हल करने के लिए समझौते करेंगे तो वो समझौते हो सकते हैं, टिक भी सकते हैं, उनका भविष्य भी हो सकता है। लेकिन अगर समझौते शर्तों पर होंगे तो शर्तें कभी पूरी नहीं होती। अब जब रास्ते में चलते हो, चलते चलते कभी भाई मिल जाता है तो राम राम होती है या वैसे ही सीधा निकल लेते हो? पूरा सूरतगढ़ मेरा भाई है, ये हमने माना है। पूरे खुल के बात नहीं करना चाहते, दबी दबी आवाज में बोल रहे हैं? नहीं, दबी दबी आवाज में नहीं बोल रहे हैं, मैं तो जो सच कह रहा हूं भाई। जो हमारे नहीं थे, जिनसे थी हमें वफा की उम्मीद, वो नहीं जानते वफा क्या है। तो अब संबंध तो वो है जो उसका वजन समझते हो, तो जो वजन ना समझते संबंध नहीं होते हैं। संबंध आपसी संबंध जो होते हैं प्रेम प्यार के, वो संबंध होते हैं। चलिए परिवार से अलग थोड़ी बात की जाए, सूरतगढ़ के विकास की बात। क्या मुद्दे क्या हैं मेन, क्या समस्याएं हैं यहाँ की, जिनको लेकर आपको ये लगा कि अपने को अब झंडा उठाकर मैदान में आना पड़ेगा? जो ठीक लोग थे वो काम नहीं कर पा रहे थे। सूरतगढ़ में अगर विकास की बात करें तो विकास ने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है। यहाँ पर ऐसी हालात हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, कमजोर इच्छा शक्ति थी, ताकत ही नहीं थी काम करने की। खुद के लोभ लालच के अंदर इतने दबे हुए थे, उन्हें क्या लेना देना था सूरतगढ़ से। आज अगर सूरतगढ़ जिला नहीं बना तो उसके पीछे जो है ये यहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी हैं। आज जो आजादी से पूर्व गंगानगर से भी पूर्व जिला था, टूट के जिला बना, आज तक उसमें नहीं आया। जिले बनाने के लिए जितनी जो चीजों की आवश्यकताएं होती है वो सब यहां पर है। हक था हमारा, नहीं मिला, कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से। लेकिन कोई नहीं, समय आएगा। हमने प्रण लिया है कि सूरतगढ़ के लिए काम करेंगे, इस जन्मभूमि के लिए काम करेंगे, और ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग, एहसास होगा लोगों के जनप्रतिनिधि का व्यवहार, आचरण और काम करने का तरीका कैसा होता है। जो एक मॉडल की बात होती है, नरेंद्र मोदी मॉडल, राजस्थान का अशोक गहलोत मॉडल, गांवों में आप जाते हो, सूरतगढ़ का जो कुछ हिस्सा वो टिब्बा बेल्ट, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे किसानों को जर्जर हालत में किसान हैं, पीने को पानी तक नहीं है, फसलों में पानी नहीं है। उस टिब्बा बेल्ट को देखते हो, क्या कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मॉडल जो बड़ी बड़ी सरकारें जो दिल्ली, जयपुर ऐसी के कमरों में बैठकर बनाती हैं, क्या वो मॉडल यहाँ भी आएगा? क्या सोच, क्या है विज़न, क्या है आपका? मैं, जनता ये पूछती है पृथ्वी का विज़न क्या है, पृथ्वी क्या करेगा? पृथ्वी आ तो गया, करेगा क्या? बड़ा अफसोस होता है कभी कभी जब ये हालात देखता हूं तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि आप ये देखिए कि आजादी के 80 साल हो गए, आज भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। ये मूलभूत सुविधाएं हैं कि आदमी को शुद्ध जल पीने का उसको मिले। आज फरीदसर गांव वो है जिसने बहिष्कार किया है मतदान का,
और इन नेताओं को इस बात का एहसास भी नहीं है कि प्रजातंत्र के अंदर जो ताकत है मत की, उसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, त्रस्त हैं इन नेताओं से। मैं उस गांव में जाके आया हूं, आप ये देखिए कि कितना बड़ा तमाचा है सरकार के ऊपर। और सरकार क्या काम कर रही है? प्रचार कर रही है, दीवारें रंगा रखी है उन्होंने बड़े गुलाबी गुलाबी बड़े बड़े पोस्टरों से। आज अगर सरकार एक आम आदमी को अगर दाल, नमक, तेल और मसाला देती है तो उसका रूप देखिए आप, कितना बड़ा वो उसके ऊपर एहसान करती है। वो जो बैग है वो ऐसे रंगीन की, आदमी 10 कोस दूर से आ रहा हो पता चल जाए वो फ्री वाली दाल लेके आ रहा है। तो क्या ये तरीके होने चाहिए? आज सरकारें फ्री में मोबाइल दे रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। मोबाइल की आवश्यकताएं हैं, और अगर वो उनको आटा दाल नमक दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? ये जो नेता लोग हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, आज हमारे सूरतगढ़ के उम्मीदवार को 30 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए गए हैं। आज इनको विधायकों को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। मैंने इस बात की घोषणा करी है कि 1 रुपया तनख्वाह नहीं लूंगा। मेरी पूर्ण तनख्वाह पूरे 5 साल की सूरतगढ़ के उन व्यक्तियों पर खर्च कर दी जाएगी जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा है। एक गरीब की बच्ची की शादी में एक होनहार बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी फीस में, या जिसको भी गांव का आदमी उचित समझता हो, मैंने ये कहा है कि उसको मैं गांव के चुनिंदा उन लोगों को दे दूंगा, वो जिसको ठीक जरूरत समझेंगे उसको दे देंगे। हम एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं। हमने बहुत लंबा इसमें राजनीति में चलना है, एक पूरा संगठन बनाना है, लोगों को साथ लेना है। मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं करी, राजनीतिक दलों की राजनीति नहीं करी, भेदभाव की राजनीति नहीं करी। एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जो प्रजातंत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि का एक ऐसा रूप होना चाहिए, एक आम आदमी को इस बात का एहसास हो, उसको उससे मदद मिले। आज भ्रष्टाचार का क्या आलम है, उसके अंदर क्या वो जो जनप्रतिनिधि बैठा है जिसको चौकीदार बना के भेजा है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? ये बदलाव करना चाहते हैं। इस मुहिम के अंदर रास्ते कठिन जरूर रहे, तकलीफें आई, लेकिन डट के मुकाबला किया। लोगों का आशीर्वाद है, संयोग है, प्यार है, ये ताकत है हमारी, और ये ताकत एक दिन हम उस रास्ते को ठीक ठीक करके उस मंजिल तक पहुंचेंगे। काफ़ी लंबी वार्ता हो गई, चुनाव प्रचार में भी निकलना है, अजय सिंह चौटाला जी भी आ रहे हैं। मैं लास्ट सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से, जनता को क्या संदेश है? इस सूरतगढ़ में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, परिवारवाद को हटाने की लड़ाई है, परिवारवाद के आरोप खुद पर भी आएंगे, पर इन सब के बीच में संदेश क्या दोगे? नहीं, कोई परिवारवाद की भी बात नहीं है मेरे ऊपर। मैं कहता हूं, मैं ये मेरी राजनीतिक विरासत अपनी औलाद के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, करूंगा विरासत। हमारे यहीं से एक उस होनहार बच्चे को जो मेरे से ज्यादा ईमानदार हो और मेरे से ज्यादा मेहनती हो, मैं राजनीतिक विरासत मेरी औलाद के लिए नहीं तैयार कर रहा। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं ईमानदारी के नाम पर, एक बदलाव के नाम पर, एक परिवर्तन के नाम पर, एक ऐसा परिवर्तन जो इस इलाके को आवश्यकता है। यही संदेश देना चाहता हूं कि एक बार इसको हमारे इस बदलाव में हमारे साथ आइए, एक बार हमें सहयोग करिए। आगे हमारे काम को देखकर आप स्वतः हमारे साथ आ जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे सूरतगढ़ से पूर्व जिला प्रमुख, वर्तमान विधायक। कहना अभी जल्दबाजी होगी, समय बताएगा।
चुनावी यात्रा जारी है, फिर मिलेंगे।